of SO2 in the air in parts per million, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. अब यहाँ पर जो है हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 और उसकी फ्रीक्वेंसी दे के रखी हुई है। यहाँ पर हमें सिंपली मीन को कैलकुलेट करना है। मीन और ये क्लास इंटरवल है, मतलब ग्रुप डेटा है, और ग्रुप डेटा के लिए जब हमें मीन कैलकुलेट करना हो तो तीन मेथड है। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। क्योंकि यहाँ पर डेटा पॉइंट में है, डेसिमल में है, इसीलिए हम इसे जो है अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। वो आगे चलते हुए प्रोसेस पर हम डिटरमाइन करेंगे कि हम स्टेप डिवीजन से कर रहे हैं या अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेप डिवीजन मेथड के लिए जो कॉलम्स प्रिपेयर करने होते हैं उस कॉलम को प्रिपेयर करते हैं। तो इन टोटल हमें जो है 6 कॉलम्स को प्रिपेयर करना होगा। तो 6 कॉलम्स को हमें प्रिपेयर करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेस को प्रिपेयर कर लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉलम्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर आ चुका है हमारा फर्स्ट, और ये है हमारा सेकंड कॉलम, यहाँ पर से है थर्ड, ये है हमारा फोर्थ कॉलम, यहाँ पर आ जाएगा हमारा फिफ्थ कॉलम, और यहाँ से एक लाइन को स्ट्रेच करते हुए बन जाएगा हमारा सिक्स्थ कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर से हमारे कॉलम के हेडिंग्स आ जाएंगे। अब देखते हैं कितनी रोज हमें प्रिपेयर करनी होगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 रोज को हमें प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर से है हमारा फर्स्ट रो, ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड रो, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा थर्ड रो, ये है फोर्थ रो और फिफ्थ रो, और ये हो गए हमारे 6 रोज। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम्स के हेडिंग को रखते हैं, कॉलम्स के हेडिंग को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, और जो सेकंड कॉलम है वो है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम इंडिकेट करते हैं FI से। यहाँ पर लिखा हमने फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम लिख देंगे FI। तो क्लास इंटरवल जो है हमारा वो होगा 0.00 से लेकर 0.04, उसके बाद 0.04 से लेकर 0.08, उसके बाद यहाँ पर आएगा 0.08 से लेकर 0.12, 0.12 से लेकर यहाँ पर है 0.16, 0.16 से लेकर है 0.20, और 0.20 से लेकर हम जाएंगे 0.24 पर। अभी जो फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्डिंग दी गई है उस फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी है 49924 और 2, और जो हमारा अब थर्ड कॉलम आने वाला है वो होगा मिड वैल्यू का, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा हमारा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है XI से। तो करते हैं हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब हम क्या करने वाले 0.02 जो है हमारी लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 0.04 डिवाइड बाय 2। तो ये करने पर जो हमें फर्स्ट मिड वैल्यू मिलेगी वो क्या है, फर्स्ट मिड वैल्यू 0.02। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लास इंटरवल को डिटरमाइन कर लेते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, H इक्वल्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जो है वो कितनी है, वो है 0.04 और लोअर लिमिट है 0.00। तो क्लास इंटरवल जो है हमारा वो होगा कितना, 0.04। अब सिंपली जो मिड वैल्यू आगे की जो कैलकुलेट करनी है वहां पर हम सिंपली 0.04 को ऐड करते चले जाएंगे ताकि सारी वैल्यूज हमें मिलती चली जाए। तो 0.02 में अगर मैं 0.04 को ऐड करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी 0.06, उसका अगेन 4 को ऐड करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी 0.10। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 0.04 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 2 करने पर आपको मिलेगा 0.06, और वैसे ही 0.10, और आगे मिलेगा आपको 0.14, उसके बाद 0.18 और उसके बाद 0.22। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डेविएशन को। तो डेविएशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है XI माइनस ए जो है हमारा अज्यूम्ड मीन, जो बिल्कुल सेंटर पर वैल्यू होगी उसे हम अज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब 6 रोज है तो सेंटर पर 2 वैल्यूज आ रही है, 0.10
और 0.14। तो हम क्या करते हैं, 0.14 को अज्यूम्ड मीन कंसिडर कर लेते हैं। तो 0.14 को हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स 0.14। अब हमें क्या करना है, 0.02 माइनस 0.14 मतलब xi माइनस a। तो 0.02 माइनस 0.14 करने पर हमें वैल्यू मिल रही है -0.12। उसके बाद वैल्यू मिलेगी हमें -0.08 माइनस 0.04, उसके बाद 0.04 और फिर हमें मिलेगा 0.08। अब यहाँ पर अब देखिए जो di की वैल्यू है क्या हमारे क्लास इंटरवल से डिविजिबल है। अगर आंसर इज यस तो हम करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड, और अगर डिविजिबल ना हो तो हम करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये हम देख पा रहे हैं डिविजिबल है। 0.12 डिवाइड बाय जब 0.04 हम करेंगे, माइनस 0.12 डिवाइड बाय 0.04 हम करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, देखिए -0.12 डिवाइडेड बाय 0.04 जो होगा फॉर्मूला यहाँ पर स्टेप डिवीजन ui के लिए, ui इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन h, और xi माइनस a कितना है, -0.12 जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, डिनोमिनेटर पर h 0.04 वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी 0.04, 3 ज़ा 0.12, तो वैल्यू आ रही है -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। उसी तरीके से आगे की सारी वैल्यूज अपने को मिल जाएगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब सिंपल हमें क्या करना है, fi ui मतलब fi जो कॉलम है उसका मल्टीप्लीकेशन होने वाला है ui के साथ। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या मिलेगा हमें, -12। 9 multiplied by -2 is -18, 9 multiplied by -1 is -9, 2 multiplied by 0 is 0, 4 multiplied by 1 is 4 and 2 2s is 4। अब fi ui के कॉलम का जब हम सम टोटल करेंगे तो सिग्मा fi ui जो हमें मिलेगा वो होगा -31। कितना होगा ये, -31, तो ये हो गया सिग्मा fi ui। अब हमें क्या करना है, fi का सम टोटल करना है। तो fi का सम टोटल करने पर हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30। ये होगा हमारा सिग्मा fi। अब हम स्टेप डिवीजन मेथड में जो x बार कैलकुलेट करते हैं, मतलब मीन कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप डिवीजन मेथड में x बार का फॉर्मूला मतलब मीन का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड हमने चूज की है। तो वहाँ पर जो x बार का फॉर्मूला है, तो x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाय h, और a की जगह पर a जो है, a की वैल्यू अवेलेबल है, a की वैल्यू 0.14, सिग्मा fi की वैल्यू 30, सिग्मा fi ui की वैल्यू -31, h की वैल्यू 0.04। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में इनपुट करेंगे। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी, a की वैल्यू है 0.14 प्लस सिग्मा fi ui की वैल्यू है -31 और सिग्मा fi की वैल्यू है 30, और h जो हमें मिल रहा है वो है 0.04, h की वैल्यू है 0.04। अब यहाँ पर हम 0.14 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने पर 31 डिवाइड बाय 30 जब आप करोगे और उसे 0.04 पर साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी 0.04133। ठीक है, और यहाँ पर एज इट इज़ आपको माइनस रख देना है। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 0.14 प्लस माइनस इज माइनस, तो वैल्यू हो गई 0.04133। अब 0.14 में से 0.04133 को माइनस करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 0.09867। आपको अच्छे से माइनस करना है स्टूडेंट्स, तभी आपका अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर इसको हम अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करने पर जो वैल्यू बनेगी वो होगी 0.099। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन का कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसानी है, सिर्फ कैलकुलेशन पर खास आपको ध्यान रखना है।
और ये ध्यान रखना है कि किस तरीके की वैल्यू है उसके हिसाब से आपको मेथड को सिलेक्ट करना है मीन के लिए, मीन के कैलकुलेशन के लिए। अगर छोटी वैल्यूज़ है तो डायरेक्ट मेथड, और अगर बड़ी वैल्यूज़ है या वैल्यूज़ डेसिमल में है तो हम DI तक कैलकुलेशन करेंगे। DI के आगे देखेंगे कि क्या DI जो है वो क्लास इंटरवल से डिविजिबल है, अगर यस तो स्टेप डिविजन मेथड, और अगर डिविजिबल ना होता तो हम FIDI मतलब अज्यूम्ड मीन मेथड से x बार को फाइंड आउट कर लेते। आई होप स्टूडेंट आपको ज़रूर से ये वीडियो अच्छा लगा होगा।